नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत। आज पूरा देश कैंसर दिवस के रूप में मना रहा है। ऐसे में हम आपके लिए लेके आए एक खास स्टोरी जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि लड़ने की ज़रूरत है। जी हाँ, जो लोग कैंसर की बीमारी का नाम सुनते ही डर जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आज हम आपको इस स्पेशल स्टोरी में बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से इसका इलाज ना केवल संभव है बल्कि एक उत्साह होने की ज़रूरत है, एक आशावादी होने की ज़रूरत है। और इसी को लेकर के हम आपको इस खास स्टोरी में बताने जा रहे हैं कि आखिरकार कैंसर से बचने के उपाय क्या हैं और कैंसर से किस तरीके से समय रहते ही मुक्ति पाई जा सकती है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। तारीख 4 फरवरी। हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य होता है लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना। कैंसर के बारे में कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, इनके लक्षणों की कैसे पहचान की जाए और कैसे समय रहते इसका इलाज किया जाए, इसको लेकर के इस दिन कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आज का जो फंक्शन है वर्ल्ड कैंसर सर्वाइवर डे का, वो भी इसी का एक एक्सटेंशन है कि हम इससे जो लोगों ने इस बीमारी को जीत लिया है वो आते हैं, वो अपना प्रोग्राम करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो अपना कल्चरल प्रोग्राम करते हैं और उससे देखकर जो लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, जो अभी इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनका भी उत्साह बढ़ता है, उनकी मोटिवेशन होती है कि अच्छा हम भी ऐसे जीत के हम भी कल अगले साल हम भी यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम करेंगे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर समय रहते इलाज किया जाए तो इसका इलाज संभव है। डॉक्टरों का कहना है कि कैंसर से हर कोई लड़ सकता है, जरूरी है कि एक मजबूत इरादा हो। और इसी को लेकर के 4 फरवरी को हर साल इस विषय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है ताकि लोगों के बीच संदेश पहुंचाया जा सके कि कैंसर से बचने की संभावना बनी रहती है। ये दिन मनाने का अर्थ है कि इस दिन हम सारे जितनी भी जनता है हमारे देश में पूरे विश्व में, इनको हम जागरूक करते हैं कैंसर के प्रति। कैंसर क्या है, ये क्यों होता है, इससे कैसे बचा जाए और कैसे हम कैंसर से मुकाबला कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के प्रति लोगों के बीच में ज्ञान फैलाना ही इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। जैसा हम जानते हैं, कैंसर किसी को अगर हो जाए तो लोग सोचते हैं इट इज़ पासपोर्ट टू डेथ। ये जो मिथ है, इस मिथ्या को हमें दूर करना है। कैंसर इज़ नॉट पासपोर्ट टू डेथ। कैंसर इज़ क्योरेबल प्रोवाइडेड इट इज़ डिटेक्टेड अर्ली। इवन आज की डेट में इवन लेट स्टेज में बहुत सारे कैंसर क्योर हो रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि कैंसर की बीमारी हो जाए तो उससे डरे नहीं, उससे लड़ें, इसका प्रॉपर इलाज कराएं और मुकम्मल तरीके से इलाज करा के हम बिल्कुल ठीक स्वस्थ हो सकते हैं। इस कैंसर के डे पे मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। कैंसर को अर्ली डिटेक्शन के बाद अगर किसी को पता भी लग जाए तो हम इसको क्योर भी कर सकते हैं। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो पहले लाइलाज समझी जाती थी। आज कैंसर के ट्रीटमेंट में इतनी एडवांसमेंट हो गई है। आज हमारे पास एडवांस सर्जरी हो गई है जिसको हम लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी भी बोलते हैं, ऑर्गन स्पेयरिंग सर्जरी बोलते हैं। दूसरा, रेडिएशन में इतनी एडवांसमेंट हो गई है। तीसरा, कीमोथेरेपी वगैरह में भी इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है। आजकल इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी ये अवेलेबल है हर कैंसर के ट्रीटमेंट में, जो कि बॉडी की इम्यूनिटी इस ढंग से बढ़ा देती है कि हमारी सेल्स को ये एक्टिवेट कर देती है ताकि वो कैंसर से लड़ती है और बॉडी में साइड इफ़ेक्ट भी कम ही होते हैं। तो ये इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी कीमोथेरेपी के साथ भी कई बार दे के पेशेंट को हम कैंसर फ्री कर सकते हैं, कैंसर को क्योर किया जा सकता है इवन एडवांस स्टेज में भी। वर्ल्ड कैंसर डे का इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसे में इस विशेष दिन पर हम आपके लिए एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसमें हम आपको उन मरीजों से भी रूबरू कराएंगे जिन्होंने ना केवल इस कैंसर से जीत हासिल की है बल्कि इस लाइलाज बीमारी का डटकर मुकाबला किया है और वह आज एक बेहतरीन उदाहरण बनकर लोगों को भी एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि समय रहते अगर इस बीमारी के बारे में पता चले तो हर कोई इस बीमारी से
लड़ सकता है और इस बीमारी की जंग में वो जीत भी हासिल कर सकता है, बशर्ते उनका इरादा मजबूत हो। आइए आपको सुनाते हैं कैंसर से जंग जीते हुए मरीजों का क्या कहना है। मुझे यहाँ एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। जब मुझे बोला गया कि आपकी सर्जरी होगी, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन इतना मॉरल सपोर्ट दिया कि इतना अच्छा बिहेवियर था कि मैं आज उन्हीं की सपोर्ट की वजह से, इन डॉक्टर्स की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। 5 साल हो गए, 2018 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मैं 2017 में मुझे कैंसर, वैसे मुझे पता नहीं था कि कैंसर मुझे हुआ है, एक्चुअली में ये था मेरे साथ। बट ये था कि जब मेरे को पता भी चला तो मुझे 1 हफ्ते बाद पता चला कि मुझे कैंसर है। ये मुझे किसी फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है। मेरे सिर्फ सर में दर्द और बुखार था मुझे कुछ टाइम तक। फिर मुझे ज़्यादा मतलब वीकनेस लगी, सब लगा, तो मुझे पेरेंट्स मेरे इधर लेकर आए। तो मेरे पेरेंट्स लेने के बाद, आने के बाद मुझे 1 हफ्ते बाद पता चला कि मेरे कैंसर है और ये भी ब्लड कैंसर है। जब मुझे पता चला तो मैंने बिल्कुल रिलीव होकर अपनी मम्मी को बोला, मम्मी टेंशन नहीं है, नॉर्मल बीमारी है, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता था मैं टूट जाऊँगी तो वो टूट जाएंगे, क्योंकि उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं थी और मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए वो बैठे हुए थे मेरे साथ। तो मैंने बोला मम्मी कुछ नहीं है, नॉर्मल है, कैंसर है, सब सही हो जाएगा। सर वैसे तो 1 साल तक ही मेरा चला है ट्रीटमेंट। चुनौती नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने उस चीज़ को ऐसे लिया ही नहीं कि ये कैंसर है तो मैं डरूँ या कुछ करूँ। मैं आराम से रहती थी, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट बहुत था, हर चीज़ का। सर का सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था, काफ़ी सपोर्ट था मेरे पास। तो इसलिए मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली कि मुझे कैंसर है। जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होगा, एक्चुअली में ये, क्योंकि अच्छा सोचोगे आपके साथ अच्छा होगा। और यही कहूँगी कि बीमारी है, आई है तो ये जाएगी भी, हमेशा के लिए बीमारी आपके साथ नहीं रह सकती। कैंसर वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती गंभीर और जानलेवा स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जिसके कारण हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि मेडिकल क्षेत्र में आधुनिकता और तकनीकी विकास के चलते कैंसर अब लाइलाज बीमारी तो नहीं रही है, पर अब भी आम लोगों के लिए इसका इलाज काफ़ी कठिन बना हुआ है। दुनिया भर में कैंसर के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के उद्देश्य से ही हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। हम जानते हैं 30-35% कैंसर के जो केसेस हैं वो टोबैको कंजम्पशन से होते हैं। ये स्मोक टोबैको हो सकता है, जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, चिलम है, सिगार है, पाइप है, हुक्का है, और स्मोकलेस भी हो सकता है, पान मसाला है, गुटखा है, जर्दा है, खैनी है, तंबाकू का तरह तरह रूप में आते हैं ये। और ये तंबाकू किसी भी रूप में हो, हर रूप में ख़राब है ये। इससे कैंसर होने का प्रमुख कारण तंबाकू ही है। तो अगर हम आज के दिन में ये समझ लें कि अगर हम तंबाकू को रोकें तो दुनिया के 30-35% कैंसर को हम रोक सकते हैं। से डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर का इलाज किया जा सकता है। कैंसर से जिनको कैंसर हो गया है उनको ठीक किया जा सकता है और उसके बाद वो एक सामान्य ज़िंदगी भी जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, मतलब कैंसर को रोका भी जा सकता है। बेसिक चीज़ ये है कि कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, कैंसर से लड़ने की ज़रूरत है, हिम्मत रख के इसको हराने की ज़रूरत है। हमें एक तरीके से कैंसर शब्द से डर लगता है। कैंसर का मतलब ये एक मिथ्या है कि ये लाइलाज बीमारी है। यह बिल्कुल गलत धारणा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अगर उसके लक्षणों को जल्दी पकड़ा जाए और कैंसर को अगर हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकें तो इसको हम जड़ से हरा सकते हैं। इससे पूरा क्योर पॉसिबल है। आज की तारीख में हमारे हॉस्पिटल में कई सालों से मरीज़ आ रहे हैं, 5-5, 10-10 साल से, जिन्होंने कैंसर को जड़ से हराया है, उस पर जीत पाई है और आज वो बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अगर आपको थोड़े से भी लक्षण लगते हैं, जैसे पेट में दर्द है, वज़न घट रहा है, आपको लैट्रिन में खून आ रही है, या आपको उल्टी है जिसमें खून आ रहा है, पीलिया होना, छोटे छोटे मात्र ऐसे लक्षण हैं जिसमें हमें अनदेखा नहीं करना, हमें तुरंत अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाना है और हमें उसका इलाज कराना।